नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में एक युवक की पिटाई के मामले में आरोपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। धांची समाज के युवा नेता विनोद भाटी, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम बोराना, पूर्व पार्षद रामनिवास बोराना, बजरंग दल जिला पदाधिकारी नवरत्न पवार और समाज के प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवक और पुरुषों ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए पुलिस प्रशासन और आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की। युवक के परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक ने उनकी दुकान में बुलाकर युवक की पिटाई की, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर भी चोट आई है। परिजनों ने युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल ने धरने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विधायक ने थाना अधिकारी को बुलाकर सत्य और निष्पक्ष कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिए। आज हमारा गांची समाज, संपूर्ण गांची समाज लामबंद होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारे समाज के रोहित पुत्र केताराम नाथूजी भाटी का पुत्र रोहित, उसके साथ आरोपी अमित ठाक ने 15 तारीख को शाम 7-8 बजे भयंकर तरीके से मारपीट की घर के अंदर बुलाकर और उसको मरमर स्थिति के अंदर पहुंचा दिया। मोहल्ले वासियों को जब आवाज़ सुनाई दी अंदर बाहर, वो अंदर जाकर गए, उसको छुड़ा के बड़ी मुश्किल से बचा कर लाए। उसके साथ इतनी संगीन मारपीट की, वो बच्चा अधमरी स्थिति के अंदर हम लोग उसको बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। और आज उस घटना को 5 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब आज हमारे समाज में ये नौबत आई कि आज हमें धरना देना पड़ रहा है। ना मेडिकल रिपोर्ट आई अभी तक, ना उस पर कोई संगीन धाराएं लगी। जैसा उसने प्रकरण कांड किया वैसी कोई धारा नहीं लगी। नॉर्मल धाराओं में उसको गिरफ्तार किया। आज किया वही सुबह, ताकि हम गुमराह हो जाए, ये प्रदर्शन नहीं करें। तो हमारी समाज की मांग है कि उसको अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा के तहत उसको गिरफ्तार करके हमारी समाज को अवगत कराए प्रशासन, तो हम धरना समाप्त कर देंगे। हमारे इस बच्चे को न्याय दिलाना है। हमारा समाज, हमारी बहन बेटी, आज पूरा समाज यहाँ बैठा है, तो उस बच्चे को और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठा है। हमारी यही मांग है कि प्रशासन अगर जाग जाए तो अच्छी बात है, वरना ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारे इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं अपने मोहल्ले में बेलजी टाक की दुकान के पास बैठा था। अमित ठाक आया बेलसा की दुकान पे, उसने मुझे बोला इधर आ, मेरे घर पे आ, मेरे कुछ काम है। मैं चुपचाप उनके पीछे उनके दुकान में चला गया। दुकान में जाने के बाद उन्होंने गेट देके मुझे पहले तो पैर से बछीड़े मारे, उसके बाद में लाठी से मेरे पाँव पे जोर से मारी, जिससे मेरा टाँग फ्रैक्चर हो गया और मैं वहीं गिर गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। और कितने लोग थे? 3 आदमी और थे और एक उनका मुनीम था जो वहाँ बैठे बैठे देख रहे थे। 3 आदमियों ने भी आपके साथ मारपीट की? हाँ। वो कौन कौन थे? वो मेरे को पता नहीं कौन थे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था। हाथ किसने पकड़ा? वो 3 आदमियों ने, और अमित ठाक ने मेरा मुंह दबाकर, मैं चिल्ला रहा था, मेरे पापा को बुलाने के लिए फ़ोन में बात कर रहा था, उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया और मुझे बोलने नहीं दिया और दरवाज़ों से बछड़े दिए। क्यों दिए? कारण क्या था? इसके पीछे कुछ बता सकते हैं? क्या कारण था जो आपको वहीं से उठा के ले जाए और आपके साथ मारपीट करे? कारण उसने ये बताया कि मैं चड्डे में उसके घर के सामने बैठा था। मेन कारण यही बताया और कोई कारण नहीं बताया। हम गरीब की आवाज उठाना चाहते। क्या परिस्थितियां हुई कि पूरी जनता को यहाँ सड़क के बीच में आकर के बैठना पड़ा? क्या वजह हुई? कहाँ थी पुलिस? FIR हो गई, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अभी गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी बताइए या नहीं बताइए कोर्ट में? कितने मुलजिम थे? इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा जनता में आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, इतना जोश, लोगों में क्रांति, क्या कर रही थी पुलिस? आप कानून का मजाक मत बनाओ, न्याय की बात करो, दबाव में मत आओ, पैसे के लालच में मत आओ। इसलिए साथियों, मित्रों, आपकी थानेदारी की नौकरी 1 सेकंड में चली जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। आपकी तहसीलदारी चली जाएगी, है? 1 मिनट में आप नौकर हो, जनता के, गरीब के नौकर हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, विधायक जी, इन अफसरों को ठीक करो,
इन अफसरों को ठीक करो और पुलिस को ठीक करो, न्याय करो। मैं इसी बात कहना चाहता हूँ। एक बात मैं आपके द्वारा आप सब लोगों की इजाजत लेकर के कहना चाहता हूँ पुलिस को। हमारे यहाँ की एक बच्ची अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुई, प्राइवेट स्कूल का टेम्पो था, ड्राइवर दारू पिया हुआ था, खटारा टेम्पो था, इसलिए मैं अभी जो पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं, विधायक महोदय बैठे हैं, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल मेड़ता में चल रही, मेड़ता, रिया, गोठन, मेड़ता रोड, दशनगर, बिना ट्रेन ड्राइवर एक भी स्कूल की गाड़ी नहीं चलाए। सही है गलत है? और जो भी गाड़ियां हैं उसको आज ही सीज करना शुरू करो। हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है। ये प्राइवेट स्कूल वाले बड़े व्यापार खोल दिया है और आपने सबकी मेरी बात सुनी, आपने दाद दी है और मेरे से कोई सहयोग होना, मैं पुलिस की चमड़ी उतार के बेईमानी करेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।